बीती बारिश भरी रात में एक और अकेली लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इंस्पेक्टर विवेक इस केस को लेकर बेहद परेशान था, क्योंकि यह इस तरह की 9वीं वारदात थी। कातिल हमेशा बरसात की रातों में अकेली और कमजोर लड़कियों को निशाना बनाता था। वह न सिर्फ बेहद क्रूर था, बल्कि अजीब मानसिक प्रवृत्ति का भी था। मर्डर के बाद खून की गंध को महसूस करता और बड़ी सफाई से ताले खोलकर घर में घुसकर वारदात को अंजाम देता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन है, वह अपनी हैवानियत से पीछे नहीं हटता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घटनास्थल से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं हुआ था और न ही कोई सीधा हत्या का मकसद नजर आ रहा था। विवेक ने बारिश में आसमान की तरफ देखा, मानो आसमान भी उन मासूम लड़कियों के बहाए न जा सके आंसुओं को गिरा रहा हो। यह केस अब उसकी जिद बन चुका था। वह इस हत्यारे को हर हाल में पकड़कर उसे उसके किए की सजा देना चाहता था। विवेक के पास 3 बेहद खास टीम मेंबर्स थे, जिनकी क्षमताएं आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। अर्जुन, ताकत का देवता, एक ही पंच में किसी को भी धूल चटा सकता था। रोहन, फुर्तीला और तेज दिमाग वाला, जो किसी भी सिचुएशन का एनालिसिस कर सकता था। आदित्य, 190 आईक्यू वाला मास्टरमाइंड, जिसे कोई भी पहेली हल करने में वक्त नहीं लगता। अगर ये तीनों किसी को पकड़ना चाहते तो उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती थी। रोहन ने अपनी पैनी नजरों से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और कातिल के इस्तेमाल किए गए हथियार का अंदाजा लगा लिया। जल्द ही उसने कुछ और अहम सुराग ढूंढ ली। चूंकि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा या रिहायशी इलाका नहीं था, इसका मतलब था कि कातिल इस जगह को अच्छे से जानता था। जिस तरह से उसने चाकू सीधा फेफड़ों में मारा, उससे अंदाजा हुआ कि वह एक प्रोफेशनल किलर था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह यह थी कि आखिर उसकी मर्डर करने की असली वजह क्या थी। दूसरी तरफ आदित्य ने घटनास्थल को देखते ही अपने दिमाग में पूरा केस हल कर लिया था। लेकिन अर्जुन की स्टाइल सबसे अलग थी। वह सीधे उस इलाके के सबसे खतरनाक गैंगस्टर के अड्डे पर जा धमका। उसकी प्लानिंग सिंपल थी, पहले पूरे गैंग को अपने काबू में लाओ, फिर उन्हें कातिल को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करो। अर्जुन ने बिना किसी देरी के गैंगस्टर के पूरे ग्रुप को धूल चटा दी। गैंग लीडर विशाल ने यह सब देखा और तुरंत फोन उठाकर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने बिना सोचे समझे 4 घूंसे मारकर उसके दांत तोड़ दिए। फिर भी विशाल अपनी अकड़ में था। गुस्से में आकर अर्जुन ने एक एशट्रे उठाया और उसे कुचलने ही वाला था कि तभी उसे एक नया आइडिया आया। कातिल घर का ताला तोड़कर नहीं, बल्कि बड़ी सफाई से खोलकर अंदर घुसता था। इसका मतलब था कि वह ताले खोलने में एक्सपर्ट था। अर्जुन बिना वक्त गंवाए उस इलाके की इकलौती लॉकस्मिथ की दुकान पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने दुकान के मालिक से सीधा सवाल किया, इस इलाके में सिर्फ तेरी ही दुकान है ना? जो भी ताले टूटते हैं वो तेरे पास ही रिपेयर होने आते हैं, तो इसका मतलब तुझे सबके घरों के दरवाजे खोलने का तरीका पता है? तो फिर तू ही कातिल है साले कमीने। इतना कहकर अर्जुन ने उस शख्स को कॉलर से पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे साथ में रखा गमला भी चकनाचूर हो गया। तभी वहां इंस्पेक्टर विवेक आ पहुंचा और अर्जुन को एक तरफ धकेलते हुए गुस्से से उसकी पिटाई कर दी। और इसी के साथ